माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनकी नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस अगर आपके पार्टनर की राशि है, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट या नाम राशि। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है या नहीं, और अगर है तो क्या है, कैसा है, किस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टॉरस यानी कि वृषभ अगर आपके पार्टनर की राशि है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा और आपसे दूर है। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप दोनों की या तो बात नहीं हो रही है या किसी सिचुएशन के ऊपर बहस हुई थी। मुझे ये दिखाई देता है कि नो कांटेक्ट है और पास्ट में कुछ तो हुआ है, पिछले कुछ महीनों की ही बात हो रही है यहाँ पर। सो उसके बाद से आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से डिस्टेंस आ गया, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। ना आप बात कर रहे हो, ना वो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको ऐसे लगता है, फील होता है कि उनके अंदर ईगो बहुत बढ़ गया है, अपने घमंड, अपने ईगो की वजह से, वो अपनी इमेज की वजह से वो झुकना नहीं चाहते। उनके अंदर तो रियलाइजेशन ही नहीं है। रिश्ते का भविष्य बनेगा कैसे, जब उनके अंदर रियलाइजेशन आएगा तभी तो। लेकिन मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी है, बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी है। आपको लेके एक प्रकार का अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल नज़र आता है। ये इंसान, ये व्यक्ति चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको फ्यूचर भी बताऊंगी, बट करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको लेके, जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन है एक प्रकार का, वो इस प्रकार से खिंचाव फील कर रहे हैं, वो खुद को रोक नहीं पा रहे। बहुत ही इम्पल्सिव सी एनर्जी, एक प्रकार का स्पार्क है, एक प्रकार से कहते ना कि कुछ कर देने की इच्छा है, कुछ बड़ा करने की इच्छा है। आपके पार्टनर रुकने वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नज़र नहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहे, नज़र नहीं आ रहे मुझे कि वो रुक जाएंगे, वो अब मूव ऑन करेंगे। ये वो एनर्जी नहीं है। ओके बहुत उत्साहित है जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ी हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल से ये दिखाई देता है कि या तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं, या तो वो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपसे जुड़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं आपके पार्टनर की वो आपकी तरफ जुड़े। हाँ, कोई छोटा मोटा ऑफर, ऐसे नहीं दिखता है कि अभी एकदम से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन आज शुरुआत करने की इच्छा तो यहाँ पर बन गई। कोई नया आइडिया, कोई नया विचार, कोई नया थॉट आपके पार्टनर के मन में है और ये इंसान, ये व्यक्ति उसके ऊपर काम भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपके बिना खुश नहीं है। शादी या मैरिज की एनर्जी यहाँ पर है। करंट में वो आपके बिना खुश नहीं है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक प्रकार की सैडनेस या ग्रीफ वाली एनर्जी, जैसे कोई इंसान ये सोच रहा है कि मुझे वो इंसान वापस अपनी लाइफ में चाहिए, वो था तो मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी, पॉजिटिविटी थी, एंड उससे जब से दूरी बनी है, लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आपके पार्टनर पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे। ओके कुछ तो इस इंसान की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कुछ तो चीज़ें हुई हैं
जो आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है बार बार। हो सकता है करियर में, बिजनेस में किसी प्रकार का लॉस, फैमिली की तरफ से कोई समझ नहीं रहा, मतलब इंसान अकेला खड़ा है। और यहाँ पे पानी को भी दिखाया गया है, इमोशंस, फीलिंग्स भर भर के हैं और आपके पार्टनर अकेला अकेला फील करे, अकेलापन महसूस करते हैं वो आपके बिना। वृषभ अगर उनकी राशि है। लेट्स सी फ्यूचर को लेके क्या एनर्जीज निकल के आती है। वीडियो को लाइक करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। वृषभ राशि जिनके भी पार्टनर की है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर या भविष्य मुझे बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके ब्लॉकेज है गाइस, ब्लॉकेज है यहाँ पर। मैं आपको भी पूरी एनर्जी बताऊंगी। माय गॉड, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं या शक हुआ होगा आपको। ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं आप दोनों के बीच में। वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते या वो आपके ऊपर तो ट्रस्ट कर पाते हैं लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं दे पा रहे। अब जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बाद एक तो ईगो बहुत बड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते या वो मुड़ के देख ही नहीं पाते कि मैं भी गलत था, मुझसे भी गलती हुई थी। हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए अट्रैक्शन है, आपके लिए पैशन है, ओके। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी है कि आपके पार्टनर ने गलत तो किया है, किसी प्रकार का चाल कपट, किसी प्रकार से झूठ बोलना, बीट्रियल की एनर्जी है। बहुत ऐसे हर्ट किया है आपको इस इंसान ने, अपने किसी व्यवहार की वजह से, अपने किसी बात की वजह से। हो सकता है समय नहीं दे रहे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको। इनके लिए इनका काम, इनका करियर, इनके फ्रेंड, इनकी फैमिली, हर चीज़ इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन आप सबसे पीछे थे, जबकि आप अपने तरफ से अपना 101% दे रहे थे। ये भी हो सकता है। सो जो भी सिचुएशंस रही हो, मुझे ये दिखाई देता है इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है और आगे भी फ्यूचर में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशंस कंटिन्यू रहेंगी लेकिन डेथ के साथ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर बदलाव है। मैं कंफर्म करूँगी ये किस प्रकार का चेंज है। स्पिरिट, ये किस प्रकार का चेंज है फ्यूचर की एनर्जी में। जस्टिस, न्याय होगा। आपने ये कहा कि यूनिवर्स, मैंने इतना कुछ सहन किया, मेरी गलती कहाँ थी, मेरी गलती क्या थी। देखिएगा, ये देख तो यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है कि आपका इस इंसान के साथ कुछ पेंडिंग था पास्ट लाइफ का, राइट। आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से, किस इंटेंसिटी के साथ ये रिश्ता, ये कनेक्शन शुरू हुआ। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके पीछे आए, फिर जब आप इनसे बहुत ज़्यादा आप भी अट्रैक्ट हो गए, आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में उतरते चले गए, तब इस इंसान का आपकी तरफ से बिल्कुल भी अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव था उसको हटा लेना, अपनी एनर्जी को खींच लेना या आपको अटेंशन नहीं देना, ध्यान नहीं देना, इस रिश्ते को लेके केयरलेस हो जाना, कैजुअल लेना, ये सब शुरू किया आपके पार्टनर ने। और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुए होंगे। मुझे यहाँ पर एक तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन दिखता है और हाँ, ये भी चीज़ें हैं। ये डेथ कार्ड ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और आंतरिक तौर पर, भीतरी तौर पर भी एक प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। गिल्ट फील होगा आपके पार्टनर को, बहुत बुरा वाला गिल्ट, कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने किसको गवाया है, उन्होंने क्या मिस किया है। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है फ्यूचर में, आने वाले समय में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके पार्टनर ने, ये सबकी एनर्जी नहीं होगी लेकिन वृषभ राशि अगर आपके पार्टनर की है, राइट, और आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया था, चीट किया था, बिट्रियल हुई थी, इस इंसान को उनका कर्मा मिलेगा। इस इंसान को उनका कर्मा मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, सॉरी, ये इंसान सॉरी बोलेंगे आपसे, माफ़ी मांगेंगे आपसे गाइस। ये एनर्जी, बैलेंस क्रिएट होगा यहाँ पर, एक प्रकार का न्याय या जस्टिस स्थापित होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसकी बात एंजल्स कर रहे थे। तो फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, इस रिश्ते का भविष्य, इस रिश्ते का फ्यूचर यही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेंगे। अपनी गलतियों का रिग्रेट या गिल्ट आपके पार्टनर को होगा ही होगा। क्या इनका रिश्ता स्टेबल हो पाएगा एंजल्स? थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, या रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस भी होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, शादी या मैरिज की एनर्जी। टेन ऑफ कप्स, ये अल्टीमेट पॉजिटिविटी है, ये मैरिज की एनर्जी है, ये हार्मनी, ये हैप्पी फैमिली, ये प्रोस्पेरस, ये अबंडेंट रिलेशनशिप की एनर्जी होती है। सो ये खुशी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये कंप्लीशन है गाइज, ये होलनेस है। तो आपका रिश्ता भी इस स्टेज पे आएगा ही आएगा। और यहाँ देखिए आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड साथ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कपल हैं, ये दोनों कपल की एनर्जी है।
ये कपल की एनर्जी का आना इस रीडिंग के अंदर, मुझे ये दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही है, लेकिन हाँ चैलेंजेस भी थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई होगी, हर्ट किया होगा, पेन, सफरिंग, एंजाइटी, ये सब, इस सब से गुजरना पड़ा होगा आपको। और मुझे आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए न्याय का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। शनि देव की एनर्जी आई है ना, तो शनि देव जो है वो बहुत ही स्लो प्लैनेट है, प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन न्याय है यहाँ पर, स्टेबिलिटी है। शनि स्टेबिलिटी का कारक होता है, राइट। सो स्टेबिलिटी आएगी, रिग्रेट आएगा, न्याय मिलेगा, इसमें समय लग सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बड़ा बदलाव है, और आप दोनों की शादी या मैरिज के योग बने हुए। रिश्ता या कनेक्शन आगे बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले ना भगवान ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंसान को भी उनके किए का उनको मिले, ओके। और इसमें समय लग सकता है इस प्रोसेस में, तो प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। एंड यहाँ से भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। जिस तरीके से आपको इनकी नीड है ना, उस तरीके से इनको भी आपकी नीड है गाइस। दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये एनर्जी यहाँ पर बार बार ही आती हुई मुझे दिख रही है। चलिए अब ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, इसका फ्यूचर या भविष्य क्या है और कैसा है। क्लेम कीजिए गाइस इस एनर्जी को, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग क्लेम करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। लेट्स सी कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का भविष्य कैसा है, क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। लेट गो ऑफ कंट्रोल, मुझे ये दिखाई देता है कि थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा आपको। पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रिलीज ओल्ड पैटर्न, जो कुछ भी पास्ट में हुआ ना, एक साइकिल, एक लूप, एक पैटर्न है जो रिपीटेडली जैसे फॉलो ही हो रहा था। कभी ऑन ऑफ होना, कभी इस इंसान का आपको चीट करना, कभी बहुत अजीब सा बिहेवियर दिखाना, कभी बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाना, खुद होके मैसेज कॉल करना, कभी खुद ही ब्लॉक कर देना, आपका बार बार इस इंसान के लिए वेट करना, आपका बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गंवाना, इस इंसान के चक्कर में ये चीज़ें हो ही रही होंगी लगातार। कोई ना कोई पैटर्न रिपीटेडली फॉलो हो रहा था, उसमें सुधार आएगा, उसमें चेंज आएगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। लेकिन शर्त यह है कि आपको कंट्रोल नहीं करना किसी भी चीज़ को, डिटैचमेंट चाहिए होगी। जितना ज़्यादा आप पीछे हटेंगे ना, जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे ना, आप जितना ज़्यादा पीछे हटते जाएंगे, आप देखेंगे कि इस रिश्ते की आधी से ज़्यादा ब्लॉकेज या प्रॉब्लम या परेशानी तो वैसे ही ख़त्म हो गई है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और जब तक आप दूर नहीं हटेंगे ना, आपके पार्टनर को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इनके लाइफ से क्या इन्होंने खो दिया है या क्या इनसे दूर हो गया है। तो कभी कभी ना रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। अपनी वर्थ अगर आपको समझानी है किसी को, तो उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से एक कदम पीछे हटना ही सही होता है, ज़रूरी होता है। वही आपके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। व्हाट इज़ मीन फॉर यू विल फाइंड यू। एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये डेस्टिनी वाला रिश्ता है, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, ये संबंध, ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए हो। और किसी का भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता गाइज, ओके। कोई इंसान आपसे कुछ भी छीन ले, आपसे कुछ भी ले ले, लेकिन जब भाग्य या डेस्टिनी में ही लिखा है, जब ऊपर वाले ने लिख के भेजा इस इंसान को आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में, तो फिर कोई इंसान इसको नहीं मिटा सकता, नहीं छीन सकता, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो या जो भी ऑब्स्टिकल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ओके। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपके भाग्य में है, और यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। चिंता अपने मन से, अपने दिमाग से निकालिए। फील इनटू इमोशंस, यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपनी बात, अपनी जो भी बात है, क्लैरिटी के साथ आगे रखिए। और दूसरी चीज़ ये कि अपने वर्थ को इस इंसान के आगे कभी भी कम मत होने दीजिए। वर्थलेस ये इंसान, ये व्यक्ति आपको समझ रहे थे या समझते हैं, इस प्रकार की एनर्जी भी है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की नीड है यहाँ पर। स्पेशियस माइंड एंड सोल, मुझे ये दिखाई देता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आने वाले समय में ग्रोथ है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल मुझे ब्लॉकेज नज़र आता है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी ईगो है। हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी आपके लिए उस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है इंटेंशन अभी पॉजिटिव ना हो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आने वाले समय में चेंज होगी, बिकॉज यहाँ पर डेथ है, जो कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, विथ जस्टिस का कार्ड। ये दोनों बहुत इंटेंस एनर्जी है, ओके। सो थोड़ा सा पीछे हटने की नीड है या ज़रूरत है आपको भी। और
दिखाने की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अपने आप को आपने कहते हैं ना दबाने की कोशिश की। हमेशा इस इंसान की बात को आप मानते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन इस इंसान ने कभी भी उस तरीके से कदर नहीं की आपकी, या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिया नहीं है। बदलाव है, और बदलाव एक तो आपके पार्टनर के अंदर है, और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर भी बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, नीड है। सो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में चेंजेस लेके आते जाएंगे, आप अपने ऊपर सुधार करेंगे, आप अपनी इमेज, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ, अपने सोल पर्पस, अपनी इमेज, जितना इस चीज़ को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान देंगे ना, जितना ज़्यादा आप फ्री होकर सोचेंगे या देखेंगे, जितना ज़्यादा आप डिटैच होंगे, पीछे हटेंगे, ये पैटर्न्स, ये ओल्ड पैटर्न्स, ये रिपीट नहीं होंगी, और आप दोनों की डेस्टिनी जो एक दूसरे के लिए बनी है वो भी आपको जुड़ती हुई दिखाई देगी, नज़र आएगी। ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की राशि वृषभ यानी कि टॉरस है, तो ये थी आपकी रीडिंग। वृषभ राशि वालों, मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करें। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई, आपको क्लैरिटी मिली अपने कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए एंड मुझे भी बताइए मैच हुआ या नहीं, क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ। इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि टॉरस है। आप भी नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जब भी इस प्रकार की टॉपिक पर मैं नई रीडिंग अपलोड करूँ तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ओके, इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।